दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वार 2 के बारे में पता होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड वार 3 का मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वार 3 रसिया, यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया, चाइना या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, क्या हम वर्ल्ड वार 3 के लिए रेडी हैं? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 ऐसे स्टार्ट होगा जैसे कि महाभारत रामायण में युद्ध हुआ था, तो आप गलत सोच रहे हैं। गाइस, वर्ल्ड वार 3 अचानक से शुरू हो सकता है और हमें पता भी ना चले और हमारे ऊपर हमला होने लग जाए। और यही चीज तो यूक्रेन के लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उन्हें बम बारूद से उड़ाया जाएगा, और ये अब हो रहा है। और हो सकता है कि रूस यूक्रेन का वार वर्ल्ड वार में बदल जाए, आधे देश यूक्रेन और आधे देश रूस में शामिल हो जाएं। इसलिए भारत को तैयार रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आज दुनिया में इतने सारे खतरनाक हथियार बन चुके हैं कि अगर उन्हें एक बार छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा राज्य, पूरा देश एक बार में समाप्त हो सकता है। और इसका उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी है। बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने अनुमान लगाया कि वर्ल्ड वार 3 कब होगा। नोस्ट्रेडेमस का एक बुक है और उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड वार 3 2023 में इग्नाइट हो सकता है। और गाइस, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वार 3 तो इग्नाइट हो चुका है रूस यूक्रेन वॉर के जरिए। मतलब चिंगारी लग चुकी है और ये चिंगारी कभी भी आग में बदल सकती है। नोस्ट्रेडेमस के अकॉर्डिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कोविड-19 क्राइसिस जैसे सारे इवेंट के बारे में प्रिडिक्शन किया था और ये सारी चीजें सही हुई। लेकिन इनका वर्ल्ड वार 3 का जो प्रिडिक्शन है वो सही है या गलत, ये तो समय बताएगा। लेकिन गाइस, करंट जियोपॉलिटिकल में वर्ल्ड वार 3 क्यों और कैसे शुरू होगा और इसके दौरान इंडिया को लीड कौन करेगा, इंडिया का दुश्मन कौन होगा और इंडिया का दोस्त कौन होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और गाइस, सच कहें तो करंट सिचुएशन में इंडिया की जो मिलिट्री है वो अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि चाइना के मिलिट्री से बहुत पीछे है। लेकिन फिर भी इंडिया के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन्स है जिससे हम चाइना से इजीली मुकाबला कर पाएंगे। तो गाइस, इस सीक्रेट वेपन्स के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरे इंडिया की अफेयर्स देखने को मिल जाएगी, वो भी इजीली लैंग्वेज में। तो आइए गाइस, अब आपको बताते हैं कि भारत वर्ल्ड वार 3 के लिए रेडी है या नहीं। दोस्तों, प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल पिक्चर से ये क्लियर हो रहा है कि रूस यूक्रेन का जो वॉर है वो वर्ल्ड वार 3 को ट्रिगर कर सकता है। और गाइस, इस रसिया यूक्रेन वॉर में पूरा का पूरा नाटो इनडायरेक्टली ही सही बट इन्वॉल्व है। हमारे देश में कश्मीर और लद्दाख एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है जहां इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ सकती है, जो यूएस और रसिया को अपने में इन्वॉल्व कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी युद्ध का जो रिजल्ट है वो उसके दुश्मन और देश पर निर्भर करता है कि उस देश का दुश्मन कौन है और उस देश का दोस्त कौन है। जैसा कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन यानी कि रसिया हमारा सपोर्ट नहीं करता तो शायद पाकिस्तान अमेरिका के मदद से वार का डायरेक्शन को बदल सकता था। तो 1961 में रूस ने हमारा साथ दिया था, लेकिन इस बार कुछ उल्टा होने वाला है। इसलिए गाइस, वर्ल्ड वार 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा और कौन सा देश हमारा दुश्मन बनेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस सीक्रेट वेपन्स के बारे में जो हमें चीन को टक्कर देने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर हमारा चीन के साथ युद्ध होता है तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। जी हां गाइस, एंड नो डाउट कि भारत को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने होंगे। और अगर भारत न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है तो पाकिस्तान और चाइना भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मित्र हैं, तो हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान में आकर हम पर हमला करे। और गाइस, आपको बता दें कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है और घेर भी लिया है। इस टॉपिक पर भी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे कि चीन की साजिश क्या है, वो भारत को किस तरह से घेर रहा है। इस टॉपिक को भी हम किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है। तो क्या भारत के आर्मी फोर्स न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रेडी है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज इंडिया में टोटल जो आर्मी फोर्स है उसमें 38 आर्मी डिवीजन है। और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर अगर युद्ध होता है तो उसके लिए हमें 43 डिवीजन की जरूरत होगी, लेकिन है कितना? 38। और अगर हमें पूरे उत्तर भारत के बॉर्डर पर लड़ना पड़े तो हमें 72 आर्मी डिवीजन की जरूरत होगी, यानी कि अभी जितनी है उससे डबल। और गाइस, ये तो थी थल सेना की बात, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी वायुसेना है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो हमें 60 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। चाइना आज 2 5th जनरेशन का फाइटर यूज कर रहा है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 5th जनरेशन से 15 साल पीछे है। जी हाँ गाइस, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर इंडिया। हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो अभी तैयार नहीं है और हो सकता है कि 10 से 15 साल लग जाए इसे तैयार होने में। मतलब कि गाइस, इंडिया को 5th जनरेशन में पहुंचने में 10 से 15 साल का समय लग सकता है, वो भी अगर मोदी सरकार रही तो। और गाइस, इंडियन नेवी का भी वही हाल है, वहां पर भी हम आधे हैं। वो तो गाइस मोदी सरकार है तो जोर दिया जा रहा है, वरना भारत का क्या होगा
भगवान मालिक है। गाइस मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही के 5 सालों में भारत ने 2 लाख करोड़ रुपये के हथियार खरीदे हैं। जी हाँ गाइस, 2 लाख करोड़ रुपये के। तो लोग बोल रहे थे कि भारत इतने सारे हथियार क्यों खरीद रहा है, और भारत के प्राइम मिनिस्टर का मजाक बना रहे थे। देश में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और भारत इतने सारे पैसे का डिफेंस वेपन्स खरीद रहा है। आखिर भारत सरकार को हो क्या गया है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि इतना सारा हथियार खरीदने के बाद भी भारत चीन से आधा है, और अगर युद्ध हो गया ना तो क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए गाइस आप डाटा को देखा कीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस भी देश में जा रहे हैं वहां पर डिफेंस वेपन्स की डील कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, यूएस हो, रूस हो। लेकिन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी विदेश घूमने जा रहे हैं, लेकिन गाइस वो अपने भारत को वर्ल्ड वार 3 जैसे मानवीय आपदाओं से निपटने के लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और सिर्फ वो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, वो मोदी सरकार सिर्फ सरकार एक जगह पर है। ये सारी चीजें जो हमारे भारत के स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कर रहे हैं। खैर ये सब तो मैंने आपको बताया वर्ल्ड वार 3 को लेकर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीन वर्ल्ड वार 3 को लेकर कैसी तैयारी कर रहा है, और अगर भारत या दुनिया में जंग छिड़ती है तो कौन कौन से देश भारत के साथ होंगे और कौन कौन से देश भारत के दुश्मन बनेंगे, अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और गाइस मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, बस जो डाटा बता रही है मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी आर्टिकल को उठाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई भी ऐसी बातें नहीं बताई है जो मेरी ओर से हो। एंड आई होप कि गाइस आपको ये वर्ल्ड वार 3 की टेलर की जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।